हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम चैनल। आप सभी का उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम चैनल पे स्वागत है बच्चों। जैसे कि आपको पता है, आरयूएचएस की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और आरयूएचएस की जो काउंसलिंग है 18 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है बच्चों। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि चॉइस फिलिंग कैसे करें और क्या गाइडलाइंस है चॉइस फिलिंग की, जिनको आपको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहें, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ओके, तो जैसे कि आपको पता है बच्चों, जैसे कि आपको पता है हमारा जो आरयूएचएस है, ओके, तो हमारा आरयूएचएस है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस। आरयूएचएस राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस जयपुर। यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया है ऑफिशियल वेबसाइट पे, वो है हमारा गाइडलाइंस फॉर चॉइस फिलिंग। और ये जो गाइडलाइंस है चॉइस फिलिंग की, ये हमको जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, बिकॉज चॉइस फिलिंग कैसे करें और किस तरह से स्टेप बाय स्टेप करें, ये आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे देखो, ऑफिस ऑफ चेयरमैन नर्सिंग काउंसलिंग बोर्ड ने एक यहाँ पे रिलीज किया है एक नोटिफिकेशन चॉइस फिलिंग के गाइडलाइंस फॉर दोज कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024। क्या क्या है इसमें थोड़ा देख लेते हैं। टेनेटिव शेड्यूल है बेटा, राउंड 1 काउंसलिंग के पहले राउंड का शेड्यूल है। देखो, पब्लिशिंग ऑफ टेनेटिव सीट 18 अक्टूबर 2024 को सीट मैट्रिक्स जो है वो पब्लिश हो चुकी है बोर्ड पे कि कौन से कॉलेज में कितनी सीटें हैं, ठीक है ना। तो आप उस अकॉर्डिंग अपना डिसीजन मेक कर सकते हैं कि आपको कौन सी कॉलेज चाहिए और कौन सी कॉलेज में आपको प्रेफरेंस देना है। और उसके बाद में देखो, डिपॉजिटिंग द काउंसलिंग फीस, आपको 550 रुपए काउंसलिंग फीस डिपॉजिट करनी होगी बेटा। 550 रुपए जब आप डिपॉजिट करोगे काउंसलिंग फीस 18 से लेके 24 अक्टूबर तक, इस बीच ही आपको डिपॉजिट करना है। 24 अक्टूबर के बाद आप डिपॉजिट नहीं कर सकते। 24 अक्टूबर के रात के 11 बजे बाद आप डिपॉजिट नहीं कर सकते। 550 रुपए उससे पहले ही डिपॉजिट करनी है। और साथ में देख लो, जो चॉइस फिलिंग है उसके लिए भी आखिरी दिन 24 अक्टूबर 2024 है। 24 अक्टूबर 2024 को रात के 11:55 तक के आपके पास समय है। फिर देखो बच्चों, यहाँ पे पब्लिशिंग ऑफ अलॉटमेंट इंफॉर्मेशन एट द वेबसाइट। आपका जो चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया जब आपकी पूरी हो जाएगी, आपने जब सारा अपना चॉइस फिलिंग कर लिया है, फिर वेबसाइट पे अलॉटमेंट जो है वो आपको पब्लिश किया जाएगा 30 अक्टूबर 2024। यानी 30 अक्टूबर 2024 को आपको पता लग जाएगा कि काउंसलिंग में आपको कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है, ठीक है, कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है। और उसके बाद में आप उस अलॉटमेंट लेटर को प्रिंट करके उस कॉलेज में जाके आपको क्या करना है, एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। क्या करना है बच्चों, यहाँ पे प्रिंटिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर एंड रिपोर्टिंग बाय द कैंडिडेट एट द अलॉटेड कॉलेज। अलॉटेड कॉलेज में जाके आपको रिपोर्ट करना है फॉर डिपोजिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। जो भी डॉक्यूमेंट्स वो मंगाए, सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाके आपको सबमिट करना है बेटा 4 नवंबर से लेके 12 नवंबर के बीच। मान लो आपको एसएमएस कॉलेज जयपुर अलॉट हुई है, तो आपको इस कॉलेज में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी इन्होंने मंगवाए हैं, साथ में जो आपका अलॉटमेंट लेटर मिला है उसके साथ वहां पे उपस्थित होना है 4 से लेके 12 नवंबर के बीच किसी भी दिन। और आपको वहां पे फीस पे करके सारी वो फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है एडमिशन की, ताकि जो आपकी सीट है वो 100% कंफर्म करके आ जाओ आप कि हाँ, हम यहीं पे एडमिशन ले चुके हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है, लास्ट डेट क्या है बेटा, लास्ट डेट क्या है डिपॉजिट काउंसलिंग फीस का। जो काउंसलिंग फीस डिपॉजिट करने का आखिरी दिवस है वो है बच्चों 24 अक्टूबर 2024। 24 अक्टूबर 2024 इज द लास्ट डेट। एंड लास्ट डेट टू फिल द चॉइसेस कौन से हैं, 24 अक्टूबर 2024। चॉइसेस फिल करने का भी आखिरी दिन 24 अक्टूबर है। तो इससे पहले ही आप फिल कर दे, कोशिश करें कि 19 या 20 तारीख तक ही कर दे, या 21, 22 तक, 24 तक तो आपको जाना ही नहीं है। 1-2 दिन पहले ही अच्छे से केयरफुली सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ के आपको इसमें फिल करना है। फिर देखो बेटा, ये 11:55 तक ही है टाइम, ठीक है ना। और फीस के लिए ओनली एंड ओनली 11 बजे है, उसके बाद में आप फीस नहीं पे कर सकते। फिर अभी आपको इन्होंने कहा है कि please before filling the choices online read the instructions carefully for choice filling and tentative seat matrix 2024 very carefully। आपको पहले सारा इंस्ट्रक्शन ठीक से पढ़ना है। आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले सारे इंस्ट्रक्शंस जो है वो ठीक से पढ़ने हैं।
फिर देखो, इफ यू डू नॉट कंप्लीट द चॉइस फिलिंग प्रोसेस बाय द ड्यू डेट, यदि आप निश्चित जो समय दिया गया है जैसे कि 24 अक्टूबर, उससे पहले यदि आप नहीं सबमिट करते हो सारा जो डिटेल्स है काउंट चॉइस फिलिंग, तो फिर आपको यू विल लूज द चांस ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द अलॉटमेंट प्रोसेस, फिर आपको कुछ भी अलॉट नहीं होगी कॉलेज। ठीक है, दिए गए समय के अंदर ही आपको सबमिट करना है सारे आपके चॉइसेस। फिर बेटा देखो, नर्सिंग एडमिशन और काउंसलिंग बोर्ड 2024 will not be responsible for any kind of consequences arising out of the forgetting password or misuse of your password। यदि आप अपने पासवर्ड भूल गए या किसी को दे दिया, किसी ने आपका पासवर्ड मिसयूज हो गया, तो उसका जिम्मेदारी नर्सिंग बोर्ड नहीं ले रहा, नर्सिंग एडमिशन काउंसलिंग बोर्ड नहीं लेगा। वो आपकी जिम्मेदारी है कि आपके पासवर्ड को केयरफुली आप संभाल के रखें, क्योंकि काउंसलिंग में वही काम आएगा। ठीक है, शेयरिंग योर पासवर्ड कैन रिजल्ट इन मिसयूज बाय समबडी एल्स। कभी आप किसी भी दोस्त से या किसी भी इंसान से पासवर्ड शेयर ना करें काउंसलिंग का जो भी है, लीडिंग टू इवन एक्सक्लूजन ऑफ जेन्यून कैंडिडेट, जिससे जेन्यून कैंडिडेट्स का भी जो है, जो सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं, उनको भी फिर वो कॉलेज मिलने से वंचित रह सकते हैं। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपना पासवर्ड बेटा आप केयरफुली अपने पास रखो, संभाल के रखो, ऐसे बांटो मत। ठीक है ना, पासवर्ड को अपने पास रखो, आपको पता होना चाहिए और याद होना चाहिए। बार बार वही पासवर्ड आप लगाओगे लॉगिन के लिए, तो आपको वो पासवर्ड याद होना जरूरी है। फिर देखो, दूसरे पेज में क्या दे रखा है बेटा, स्टेप्स दे रखे हैं। कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले स्टेप में तो बेटा डिपॉजिट द काउंसलिंग फीस। सबसे पहले तो आपको काउंसलिंग फीस जो है वो जमा करवानी होगी 550 रुपए, उसके बाद ही काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। सेकेंड स्टेप, रजिस्टर फॉर काउंसलिंग एंड सेट पासवर्ड। आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर कैसे करते हैं, आपका नंबर, जो आपका फोन नंबर है, ईमेल आईडी है, वो सब सबमिट करोगे, आपका नेम, सारे डिटेल्स, और उसके बाद में आप एक पासवर्ड सेट करोगे, जिससे आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल्स एंड पासवर्ड जो है वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद में देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चों, मेक करेक्शंस और अपडेशंस ऑफ द फॉलोइंग इफ दिस स्टेप यू कैन। इन दिस स्टेप आप क्या कर सकते हो, इस स्टेप में, जिस स्टेप में जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वहां पे आप चेंजेस कर सकते हो। कोई करेक्शन हो, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, वो सारी चीजें आप चेंज कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के दौरान। फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, देखो कैटेगरी जो भी है आपकी कैटेगरी, जैसे कि ओबीसी, जनरल, या जो भी कैटेगरी है आपकी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, मोबाइल नंबर। ठीक है, और उसके बाद में मार्क्स ऑफ 4 सब्जेक्ट्स। यहाँ पे कैटेगरी हायर फीस टू लोअर फी ओनली ऐसा दे रखा है। ठीक है ना, हाँ, तो हायर फी मतलब जनरल वाले ओबीसी का कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ओबीसी से जनरल यू कैन नॉट। देखो हायर फीस जो होती है, हायर फीस से लोअर फीस ओनली कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपको पता है एससी एसटी वालों का फीस कम लगा है, जनरल वालों का फीस ज्यादा लगा है, तो हायर से लोअर फीस वाले ही कर सकते हैं। ये देखो कैटेगरी में चेंज। फिर मार्क्स ऑफ 4 सब्जेक्ट्स, और उसके बाद में रिजल्ट डिटेल्स ऑफ 10th एंड 12th जो भी है वो आपको सबमिट करना है। जो भी आपके 10वीं 12वीं में नंबर है वो सारे आपको सबमिट करने हैं। स्टेप 3, तीसरे स्टेप में बच्चों, ये पूरा डिटेल सबमिट करने के बाद आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग जो है वो तीसरे स्टेप में होगा। देखो, यूज दिस टू फिल इन फ्रेश चॉइसेस और अपडेट योर प्रेफरेंस। ठीक है, और उसके बाद में एंश्योर एलिजिबिलिटी एज पर द अवेलेबल इंफॉर्मेशन। काउंसलिंग फी डिपोजिशन कितनी है बच्चा, 550 रुपए, बाय सेलेक्टिंग द अवेलेबल ऑप्शंस। जैसे कि ये नॉन रिफंडेबल है, मतलब ये वापस आपको नहीं मिलेगा। कॉलेज अलॉट हो नहीं हो, आप एडमिशन लो नहीं लो, उसके बाद में आपको ये जो 550 रुपए एक बार डिपॉजिट करने के बाद आपको वापस रिटर्न नहीं मिलेंगे। ठीक है, फिर देखो आप ऐड प्रेफरेंस और चॉइसेस, किस प्रकार से आप कॉलेज का चॉइस या प्रेफरेंस ऐड कर सकते हैं। तो देखो बेटा, सेलेक्ट द कॉलेज इन ऑर्डर ऑफ योर प्रेफरेंस। प्रेफरेंस अपना सेलेक्ट करना है। जैसे फर्स्ट प्रेफरेंस पे भाई अपन को चाहिए एसएमएस कॉलेज, तो आप एसएमएस के फर्स्ट नंबर पे लगा दो। सेकंड नंबर पे आपको एसएन मेडिकल कॉलेज चाहिए, तो आप उसको सेकंड नंबर पे लगा दो। इस प्रकार से आप इसका चॉइस फिलिंग करोगे। यू मस्ट चूज मिनिमम 1। चॉइस फिलिंग में बच्चों कम से कम एक कॉलेज आप चूज कर सकते हो, और अधिकतम से अधिकतम आप कितने भी कॉलेजेस चूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम केवल 5 ही कर सकते हो, या 10 या 15। मैक्सिमम जो है वो जितने मर्जी उतने कॉलेज आप फिल कर सकते हैं। ठीक है ना, अपने चॉइस में। इफ यू if you do not have choice, देखो if you do not fill
एनी चॉइस यू विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो आपको चॉइस फिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आपको रैंडमली कोई भी कॉलेज मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इस वजह से फॉर द अलॉटमेंट प्रोसेस आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, तो इस वजह से चॉइस फिलिंग करना जरूरी है, ठीक है। और कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, फॉर देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर फिलिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइसेस। अधिकतम आप कितने भी कॉलेजेस का जो चॉइस है वो आप फिल कर सकते हैं। देखो, क्लिक ऑन ऐड प्रेफरेंस बटन। जब भी आप चॉइस फिल करना चाहते हैं, आपको एक कॉलेज ऐड करनी, तो ऐड प्रेफरेंस वाला एक बटन होगा वहां पे, उस पर टच करोगे तो आपको एक वो कॉलेज ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और यदि मान लो गलती से आपने एक कॉलेज ऐड कर दी है जिसको नहीं करना चाहिए था आपको ऐड, तो आप वहां पे डिलीट ऑप्शन होता है, उसमें डिलीट करके वो पर्टिकुलर कॉलेज है वो डिलीट भी कर सकते हो। इस प्रकार से आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। मॉडिफाई योर फील्ड चॉइसेस। देखो, यू मे चेंज योर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बाय डिलीटिंग द चॉइसेस। अगर मान लो दूसरे नंबर पे आपने एसएन मेडिकल कॉलेज रखा है, तीसरे नंबर पे आपने एसएमएस रखा है, लेकिन आपको तीसरे नंबर पे क्या करना है, एसएमएस नहीं, दूसरे पे रखना था एसएमएस, तीसरे पे रखना था एसएन मेडिकल कॉलेज, तो यू विल चेंज। कैसे चेंज करोगे, एसएन मेडिकल कॉलेज को डिलीट करोगे ऑटोमेटिकली, तो दूसरे नंबर पे एसएमएस आ जाएगा, फिर तीसरे नंबर पे आप एसएन मेडिकल कॉलेज चूज कर सकते हो। इस प्रकार से डिलीट करके आप चॉइसेस को मॉडिफाई कर सकते हैं, ओके। ये है आपके पूरा चॉइस फिलिंग का। और डिक्लेरेशन क्या है बेटा, डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। एक डिक्लेरेशन आ जाएगा स्क्रीन पे, वो आपको केयरफुली कंफर्म करना है सबमिट करने से पहले। उसमें ये लिखा हुआ है कि आई हैव गॉन थ्रू एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस कंटेनिंग द कंडीशंस गवर्निंग। मतलब कि आपने सारे इंस्ट्रक्शंस ठीक से पढ़े हैं और आपको हर चीज पता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिलेटेड एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। एंड आई डिक्लेयर दैट मैंने किसी से पासवर्ड शेयर नहीं किया है, ये भी मैं शपथ लेता हूँ। ये सारे आपको साइन करना होगा, वो कंफर्म करना होगा सबमिट करने से पहले। उसके बाद में आप कंफर्म करोगे डिक्लेरेशन को। कॉपी ऑफ द चॉइस फिलिंग अलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एक बार चॉइस फिलिंग प्रक्रिया जो पूरी हो जाती है, फिर उसकी भी कॉपी निकाल के अपने पास रख देना, प्रूफ के लिए कि हाँ मेरे पास ये चॉइस फिलिंग की है, मैंने फर्स्ट नंबर पे ये कॉलेज चूज किया है, सेकंड पे ये चूज किया। आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि हाँ आपने किया है, ठीक है। इस प्रकार से आपको फाइनल प्रिंट भी लेनी है, ठीक है, फाइनल प्रिंट भी लेना है चॉइस फिलिंग के बाद। ये थे आपके जो गाइडलाइंस चॉइस फिलिंग के। और भी कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। अगला वीडियो आपके सारे डाउट्स को हम क्लियर करते हुए बनाएंगे। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। केयरफुली आपको करना है बच्चों, ये काम बहुत ज्यादा केयरफुली करना है, कोई गलती ना रहे। फादर्स नेम, मदर्स नेम, अपना खुद का नाम, सारे डिटेल्स ठीक से भरे, सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक से सबमिट करें। थैंक यू एवरीवन, हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू।